पार करने की कवायद है? नहीं, ये बैतरनी इनकी पार होगी नहीं होगी ये तो बात की चीज़ है, लेकिन इन्होंने उसको टारगेट किया है। और प्रधानमंत्री जी का भाषण जो है उसमें उन्होंने कहा कि जो अराजकता की स्थिति पैदा हुई थी 90 के दशक में, अगर बिहार से चीज़ें छूटी है, अगर विकास की दौड़ में बिहार पिछड़ा है, तो वह अराजक दौर एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ मैं कह सकता हूं कि वह अराजक दौर था। प्रधानमंत्री इसको टारगेट करना चाह रहे हैं और थोड़ा फ्लैशबैक में लोगों को ले जा रहे हैं कि अगर फिर से आप बिहार को अराजकता में डालना चाहते हैं, एक अराजक व्यवस्था आप चाहते हैं, तो ठीक है, चीज़ों को आप तय कीजिए। तो ये वो कह रहे हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ विपक्ष जो इनको घेर रहा है, रोजगार के सवाल पर, पलायन के सवाल पर, कोरोना काल में जो आए हुए जो मजदूर हैं उनके सवाल पर, जल जमाव के सवाल पर, बाढ़ के सवाल पर, किसान के सवाल पर, तो स्वाभाविक है कि इसको न कैटर करके थोड़ा चीज़ों को ये डेविएट किए हैं और डेविएट करके ये बताना चाहते हैं कि ठीक है, हमसे चीज़ें छूटी है, या हो सकता है कि अगर हमें अगली बार मौका देंगे तो हम इसको जरूर अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन ठीक है, क्या हमें चीज़ें छूटने की वजह से उस गठबंधन को आप सत्ता सौंप देंगे जिस गठबंधन में जो स्थितियां थी, जो अराजक स्थितियां थी, और जिसको वो तरह तरह के उदाहरण के माध्यम से अपहरण की क्या स्थिति थी, हिंसक घटनाएं कैसे होती थी, नरसंहारों का दंश ये बिहार कैसे झेला है, कैसे एक भय का वातावरण बिहार में था, ये महिलाओं को लेकर के लोग कैसे सशंकित रहते थे, तो उस दौर को तो पार्टियां तो चुनाव में इन चीजों को आजमाएगी। वो तो जो उनका कमजोर कड़ी है उस पर वो हैमर करेगी, और यही एनडीए कर रही है कि अगर आपको लगता है कि हम कहीं पिछड़े हैं, या विपक्ष की बात, विपक्ष ने जो एजेंडा सेट किया है उस एजेंडे से आप कन्विंस्ड हैं, लगता है कि रोजगार के मामले में हम उतना बेहतर नहीं कर पाए हैं, पलायन को नहीं रोक पाए हैं, तो क्या उस दौर में जाएंगे जिस दौर में केवल अराजक व्यवस्था थी और उसी अराजकता को फिर बिहार को सौंपना चाहते हैं? तो इसीलिए उसको फ्लैशबैक में ले जाकर के उन चीजों पर इन लोगों ने हैमर करने की कोशिश की है, ताकि जो लोग जो उस पार्ट को अगर उनके दिमाग में नहीं है, और वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी जो करंट जो इशूज हैं, जो वर्तमान के जो वर्निंग इशूज हैं, उस पर वो फोकस न करके थोड़ा फ्लैशबैक में भी जाए, तो वो तो पार्टियां करते रहती है। अब रह गई बात कि महागठबंधन इसको कैसे लेती है या इसका कैसे कैटर करती है, ये तो महागठबंधन पर निर्भर करता है। लेकिन एक कमजोर कड़ी तो महागठबंधन की है जिस पर एनडीए ने हैमर किया है। बिल्कुल, सिर्फ इस बार नहीं, 15 साल से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है। 2005 से लेकर 2020 में भी हम देख रहे हैं कि अभी भी जंगल राज की याद दिलाई जा रही है। अनवर हुसैन साहब, आरजेडी नेता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनवर साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। और आज का मुद्दा है कि क्या जंगल राज का डर दिखाकर वोट इस बार भी लेने की कोशिश एनडीए कर रही है? क्योंकि केंद्र से भी, प्रधानमंत्री भी अगर यहां पहुंचते हैं तो जिक्र लालू काल का होता है। आप क्या कहेंगे? लालू यादव जी के 15